We have to try out other people, and we have to give other people some chances so that we, in a worst case scenario, at least they have game time behind them. It gives us an opportunity to make some decisions on players. We just felt that honestly, in a series like this, with only 2-3 matches to go before the Asia Cup, playing Virat and Rohit, honestly, would not have given us, too many answers. But with the injuries that we have in the NCA and some sort of uncertainty around them, we wanted to give some of the other boys a chance so that if required, then they can play. We have to try out. तो ये वो बयान है जिसकी वजह से पूरा बवाल मचा हुआ है कि भाई अब कौन सा वो खिलाड़ी है जो अब इंजर्ड है, जिसको लेकर द्रविड़ जो है वो थोड़ा परेशान है। ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा, और साथ ही साथ कि कौन कौन से हमारे ऑप्शंस हैं, कौन है वो 5 खिलाड़ी जिनके बीच में टक्कर नंबर 4 बनने की, या फिर यूं कहें कि कुछ में कड़ी टक्कर है, कुछ जो है वो दरकिनार हो जाएंगे। लेकिन ये भी तस्वीर साफ है, और वो पूरा वीडियो देखिएगा तो पूरी बात समझ में आएगी। शुरुआत सबसे पहले खिलाड़ी के साथ कर लेते हैं जिसका नाम है अक्षर पटेल। अब अक्षर पटेल के आंकड़े आपके सामने हैं, और ये जो आंकड़े हैं आप समझ सकते हैं कि अक्षर पटेल तो लोअर ऑर्डर बैटर हैं, ऑलराउंडर हैं। लेकिन जब आप अक्षर पटेल को देखते हैं अपने लोकल डोमेस्टिक मैचेस में खेलते हुए स्टेट टीम के लिए, तो वो मिडिल ऑर्डर में ही बल्लेबाजी करते हैं, नंबर 5 पर वो आते हैं। और इस कदर उनका प्रदर्शन रहा है ओडीआईज में अभी तक। ओवरऑल 18 की औसत है जब वो मिडिल ऑर्डर में, यानी कि 4 से 7, अमूमन वो 7 नंबर पर बल्लेबाजी करते हैं, तो वहां पर ही उनके 2 अर्धशतक आए हैं, और वहीं पर उनकी जो औसत है वो 23 से कुछ ज्यादा की हो जाती है। लेकिन हमें ये नहीं भूलना होगा कि अक्षर पटेल प्राइमरीली भारत के लिए एक गेंदबाजी ऑप्शन है, और इस वजह से अगर वो आपको बल्लेबाजी में भी एक इतना मजबूत विकल्प देते हैं तो उनको सोचना तो जरूर होगा। अगर ऑप्शन है कि वो या तो बाहर बैठे या फिर अंदर बैठे, तो ये ऑप्शन के बारे में आपको सोचना होगा। और वो पारी नहीं भूलनी होगी, वेस्ट इंडीज में ही जब पूरी टीम फेल हो गई थी तो उन्होंने 31 कुछ गेंदों पर आकर 64 नाबाद की पारी खेलकर भारत को जितवा दिया था। लेकिन ये हुआ एक ऑप्शन। मुझे हम इस ऑप्शन पर भी चर्चा करेंगे, आपको फैक्चुअली सारी चीजें बता देंगे। दूसरा ऑप्शन जो कि जिसके बारे में हम लगातार बात करते रहते हैं, वो है सूर्य कुमार यादव। अब इनके प्रति भरोसा है टीम मैनेजमेंट का, या फिर आप इसे भक्ति कहेंगे? इनके फैंस की संख्या बहुत ज्यादा है, ये अट्रैक्टिव बहुत ज्यादा है। जब ये पारी खेलते हैं तो कोई भी आलोचक हो, कोई भी फैन हो, वो उनकी पारी को देखे बगैर दूर नहीं हो सकता। लेकिन वनडे में वो पारी आ नहीं रही है, और अब 19 पारियां, 19 मैचेस ऐसे बीत चुके हैं जहां पर सूर्य कुमार यादव फेल हुए हैं पूरी तरीके से। और ये वो पूरा ब्यौरा है उन 19 मैचेस का, क्या उन्होंने स्कोर किया है इस सीरीज में। अगर आप देखें, पूरी जबरदस्त अपॉर्चुनिटी थी सूर्य कुमार यादव के पास, लेकिन 19 और 24 रन ही मात्र बना सके। पिछली सीरीज ऑस्ट्रेलिया 0-0 गोल अंडा, 3 डक, मतलब ये एक अलग तरीके का अचीवमेंट था। लेकिन उसके अलावा भी अगर आप देखें, इन 2 सीरीज को आप भूल जाएं, वैसे भूलने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप ये स्कोर लाइन देखिए, 14, 31, 4, 6, 34, 4, 8, 9, 13, 16, 27, 6। ये किसी खिलाड़ी को इतनी अपॉर्चुनिटीज तभी मिलती हैं जब एक बिल्कुल आंख बंद करके, जैसे कि मैंने कहा ऋषभ पंत का मैं उदाहरण देता हूं, 66 T20 आई मैच खिला दिए कंटिन्यूअसली, 66 मैच वो खिलाड़ी फेल हुआ। लेकिन बार बार वही कि भाई स्पेशल खिलाड़ी है, ये करेगा वो करेगा, लेकिन उसके चक्कर में आपने बाकी खिलाड़ियों को मौका नहीं दिया। तब ईशान किशन को मौका नहीं मिलता था, तब संजू सैमसन तो तब भी मौका नहीं मिलता था, तो वो अब भी नहीं मिलता। लेकिन ये सूर्य कुमार यादव के आंकड़े हैं, लेकिन मैं आपको ओवरऑल आंकड़े भी उनके ओडीआईज के दिखा देना चाहता हूं, और ये उनके ओवरऑल आंकड़े हैं दोस्त। यानी कि कुल मिलाकर 23 की औसत, और 25 मैच अब कुल बीत चुके हैं, और 2 अर्धशतक आए हैं, वो शुरुआत के 6 मैचेस में ही आ गए थे। तो ऐसे में सवाल तो बहुत बड़ा। खुद राहुल द्रविड़ ने कहा कि सूर्य कुमार यादव देखिए बहुत स्पेशल टैलेंट है, लेकिन ओडीआईज में जो उनका प्रदर्शन है शायद वो सबसे पहले मानेंगे कि वो अप टू द स्टैंडर्ड नहीं है, जो कि सच है। लेकिन जैसा मैंने कहा, वो एक पारी, वो कब आएगी एक पारी, क्योंकि समय जो है
वो खत्म हो रहा है दोस्त, खत्म हो चुका है लगभग। लेकिन रेस में ये तो है ही, साथ में तीसरा जो नाम है वो बहुत दिलचस्प नाम है मेरे विचार में, क्योंकि ये नाम जो है वो बहुत से कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन में फिट इन होता है। वो कैसे, ये मैं आपको बताता हूं। लेकिन सवाल जो है वो सवाल है कि बेस्ट मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज का, क्या ये बेस्ट मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज है भारतीय सेटअप में अभी? ईशान किशन क्या नंबर 4 पर आकर आपको मैच जितवाएंगे? चलिए, मैंने थोड़ा सा आप लोगों के लिए आसान कर दिया है आंकड़ों के जरिए, क्योंकि मैं बात फैक्ट्स पे करता हूं, डेटा पे करता हूं। एजेंडा या फिर किसी हवा में बात करना, वो बाकी लोगों के लिए हम छोड़ देते हैं। यहां पर सिर्फ फैक्ट्स आपको दिखाते हैं कि फैक्ट क्या है। फैक्ट दोस्त ये है जो आपके सामने स्क्रीन पर है। ये है ईशान किशन के ओडीआईज के आंकड़े। आप कहेंगे बहुत बेहतरीन है, 44 की औसत, एक दोहरा शतक, 5 अर्धशतक, 210 रन, 106 की स्ट्राइक रेट। बड़ा मजा आया सर, ये तो बेस्ट बल्लेबाज दिखाई दे रहा है हमें नंबर 4 पर। अच्छा जी, चलिए थोड़ा सा हम इसको ब्रेक करते हैं और आपको समझाते हैं कि कहानी कहां बिगड़ती है जब हम बात करते हैं मिडिल ऑर्डर की। क्योंकि यहां पर हमें नंबर 4 चाहिए, हमें मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज चाहिए। कहानी यहां बिगड़ती है दोस्त। बतौर ओपनर उन्होंने 5 मैच खेले हैं, औसत देख लीजिए, 70 के करीब की औसत है बतौर ओपनर ईशान किशन की। आ जाते हैं नंबर 3। नंबर 3 विराट कोहली की पोजीशन है दोस्त। नंबर 3 पर उन्होंने 5 मैच खेले हैं, औसत है 40, स्ट्राइक रेट 110। ठीक है, लेकिन अब आती है कहानी नंबर 4। और जो मिडिल ऑर्डर का ये जो स्लॉट है जहां पर नंबर 4 पर उन्होंने बल्लेबाजी की है, ये 4 से 7 जो आपको दिखाई दे रहा है वो 7 पे उन्होंने बल्लेबाजी की नहीं, 6 पे बल्लेबाजी की नहीं। तो ये जो नंबर 4 का जो स्लॉट है, 4 और 5 का, वहां पर मिडिल ऑर्डर में देख लीजिए, 6 मैच, 6 पारियां, 106 रन, 21 की औसत और 67 की स्ट्राइक रेट। आप जबरदस्ती किसी एक टैलेंटेड खिलाड़ी को बर्बाद करना चाहते हैं तो यह मिडिल ऑर्डर स्लॉट दे दीजिए इन्हें, मुझे नहीं लगता। लेकिन ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा फिट करते हैं। आपको ये तीसरे ओपनर का विकल्प देंगे, आपको ये दूसरे विकेट कीपर का विकल्प देंगे। अभी आप देखिए, बतौर ओपनर इन्होंने 2 अर्धशतक लगा दिए, जो 210 रन लगाए वहां पर बतौर ओपनर लगाए। उसके अलावा 93 रन की पारी खेली थी, नंबर 3 पर खेली थी। आपको ये सारी बातें ध्यान रखनी होंगी ईशान किशन के संदर्भ में जब आप ये कहते हैं कि ये मिडिल ऑर्डर खेलेगा। अब आ जाते हैं कहानी जो है वो अल्टीमेटली अंत में ये जो 2 खिलाड़ी हैं उन पर थोड़ा सा रुकती है जाकर, और वो कहानी जो है वो संजू सैमसन की है। अब आप मुझे एक चीज बताएं कि क्या संजू सैमसन एक पारी की बदौलत आपके नंबर 4 बनेंगे? एक पारी खेली है उन्होंने इस साल, पहला वनडे खेला है उन्होंने। क्या इसके बूते, 9 रन के बूते, आप उन्हें मिडिल ऑर्डर में स्लॉट इन कर देंगे? आप जवाब दे दीजिए, मैं मान लेता हूं। ओडीआईज के आंकड़े उनके 56.5 की औसत, चलिए हटाते हैं। मिडिल ऑर्डर, लेकिन यह है इंटरेस्टिंग आंकड़ा, 10 मैचेस में 71 की औसत मिडिल ऑर्डर, यानी कि 4 से 7। और ये 4 से 7 नहीं है दोस्त, यह है नंबर 6 का स्लॉट उनका, फिनिशर का स्लॉट उनका। 71 की औसत, स्ट्राइक रेट भी बढ़ जाती है, दोनों अर्धशतक इनके यहीं आए हैं नंबर 6 के स्लॉट पर। लेकिन क्या आप राजी हैं इन्हें नंबर 6 देने के लिए? क्योंकि अगर ये नंबर 6 आएंगे तो केएल नंबर 4 पे जाएंगे, जो मुझे लगता है कि कोई बुरी बात नहीं है। नंबर 5 पर अगर उनकी 50 की औसत है, अभी इस साल उन्होंने नंबर 5 पर आकर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक हारा हुआ मैच जितवाया, जहां पर एक बार फिर से हमारे सभी बल्लेबाजों ने हाथ खड़े कर दिए थे। उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ एक मैच जितवाया नंबर 5 पर आकर बल्लेबाजी से। तो केएल वो बेहतर विकल्प साबित हो सकते हैं। लेकिन अगर फिर एक खिलाड़ी कहां जाता है जिसका नाम है दोस्त श्रेयस अय्यर, और ये हैं
श्रेयस अय्यर के आंकड़े नंबर 4 पर। 46-47 की औसत, 96.5 की स्ट्राइक रेट ओवर अ पीरियड ऑफ 42 मैचेस, 2 शतक, एक न्यूजीलैंड में लगाया, एक साउथ अफ्रीका के खिलाफ लगाया और मैच जितवाया। वो मैच जो न्यूजीलैंड में लगाया था शतक का, वो हमारे गेंदबाजों ने कमाल से हरा दिया था, 348 चेज करवा दी थी। लेकिन बात यहां पर वो नहीं है दोस्त। बात क्या है कि इस खिलाड़ी ने अपने आप को, जब आप आंकड़ों के लिहाज से देखते हैं, तो सबसे बेस्ट फिट जो है वो आपको कहां नजर आता है? आपको लगता है कि नंबर 4 की, अगर स्पेसिफिकली नंबर 4 की बात की जाए, तो वो श्रेयस अय्यर ही होने चाहिए। हां, श्रेयस अय्यर को आपने हर बार जब भी वर्ल्ड कप आता है, श्रेयस अय्यर या तो बीमार हो जाते हैं, उन्हें चोट लग जाती है, वो बाहर हो जाते हैं। श्रेयस अय्यर को आपने 2019 वर्ल्ड कप, ठीक है, तब तक उन्होंने बहुत ज्यादा मैचेस नहीं खेले थे, 6 वनडे 6 T20 आए, लेकिन वहां पर उनको खिलाया ही नहीं गया था, उनको रेस में रखा ही नहीं गया, बड़े डिसअपॉइंट हुए थे। हर एक खिलाड़ी का सपना होता है। लेकिन चलिए उसको 2019 को पीछे छोड़ते हैं, 2021 में आते हैं। बेस्ट प्लेयर थे उस साल और शानदार रन बना रहे थे, लेकिन शोल्डर इंजरी होती है, इंग्लैंड के खिलाफ मैच खेल रहे थे, सेकेंड हाफ में आईपीएल की वापसी करते हैं, पता लगता है कि जी अब तो गाड़ी बड़ी देर हो गई। ईशान किशन और सूर्य कुमार यादव जो है वो रेस में आगे निकल गए और श्रेयस अय्यर को रिजर्व्स में डाल दिया जाता है, वर्ल्ड कप नहीं खेलने का मौका मिलता। 2022 वर्ल्ड कप, इस बार ऋषभ पंत बाजी मार लेते हैं मिडिल ऑर्डर के लिए। श्रेयस अय्यर, मिडिल ऑर्डर में बहुत सारे नाम थे, लेकिन श्रेयस अय्यर को फिर शामिल नहीं किया जाता। तब तक सूर्य कुमार यादव T20 में नंबर 1 के पायदान, आपके नंबर 1 खिलाड़ी बन चुके थे। और फिर अब ये 2023 वर्ल्ड कप, क्या एक बार फिर से वही होगा जो श्रेयस अय्यर के साथ पिछले 3 वर्ल्ड कप से होता आया है? कहानी दोहराई जाएगी? क्या एक बार फिर से श्रेयस अय्यर अपनी इंजरी से नहीं उबर पा रहे हैं? देखिए, जमी किसी की भी तैयार हो, जो हमारी बात है इसको ध्यान रखिएगा। श्रेयस अय्यर ये वर्ल्ड कप, ये एशिया कप खेलने जा रहे हैं और श्रेयस अय्यर आपके नंबर 1 बेस्ट नंबर 4 हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आप लोगों ने कहा है। कैसे? ये देखिए। फिर देखिए, हम तो सीधी बात दिखाकर बात करते हैं। ये हमने पोल किया था और ये पोल के नतीजे आपके सामने हैं। श्रेयस अय्यर को आप लोगों ने 70% लोगों ने श्रेयस अय्यर के लिए वोट किया है कि वो हमारे बेस्ट नंबर 4 खिलाड़ी हैं। और वहीं संजू सैमसन के लिए नंबर 2 पर, 71 की मिडिल ऑर्डर में औसत, नंबर 2 पर संजू सैमसन है, लेकिन गैप देखिए सीधा 70% से 19%। नंबर 3 पर है सूर्य कुमार यादव और अक्षर पटेल को किसी ने नहीं माना कि वो मिडिल ऑर्डर में होंगे। लेकिन आप इस बारे में, इस बाबत आपकी क्या राय है, वो जरूर हमारे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताएं। और साथ ही साथ आपको ये वीडियो कैसा लगा, और आप अगर कोई और खिलाड़ी है, कोई और सुझाव है, वो जरूर बताएं। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन में ऑल पर जाकर क्लिक करें। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स चैट, मैं हूं शशांक सिंह। नमस्कार।